मिल प्रशासन के द्वारा महज एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे लड़के को जो है अपराधी बनाने का उद्देश्य से ये एफआईआर पंजीकृत कराया गया है। जो घटना में वो मौजूद तो थे, लेकिन घटना घटित होने के काफ़ी देर बाद, क्योंकि वहाँ प्रशासन मौजूद था, काफ़ी लोग थे वहाँ, एक दो अंशुल सिंह नहीं, 8-10 नहीं, कम से कम 300 की भीड़ थी। और इस बात की पुष्टि वहाँ पर पहले से प्रशासन मौजूद ही कह रही है। हमसे ये दबाव कई बार मिल प्रशासन के द्वारा बनाया गया कि आप मिल को जो है ये गन्ना रोक दीजिए, बेचिए मत, ये बीज में बेचिए। अंशुल सिंह को एक समाजवादी पार्टी का नेता बताया गया है। आपके विधिक नोटिस में यही उद्देश्य है कि समाजवादी पार्टी में अंशुल सिंह समाजवादी पार्टी में न किसी पद पर हैं, न ही किसी सदस्य हैं। कई मुकदमे का हवाला देते बताया कि कई मुकदमे, जबकि किसी भी जनपद के किसी भी थाने में अंशुल सिंह के नाम से, जबकि उनका अंशुल सिंह नाम ही नहीं है, उनके पिता के नाम से स्पष्ट होता है कि ये वही व्यक्ति है। मेरा जो टाइमिंग था वहाँ पर पहुँचने का, उस समय घटना जो भी घटित होना था हो चुका था, क्योंकि वहाँ पर प्रशासन ऑलरेडी पहले से मौजूद थी। उनका पिता का नाम दे दिया, समाजवादी पार्टी का नेता दे दिया, वो MBA पास आउट है, पिता कैंसर पीड़ित है। वहाँ किसान आक्रोशित हो गया। ये बाहरी गन्ना खरीद रहे थे, ये ट्राला को तोड़ ले, ट्रालियाँ 3-3 दिन बाहर खड़ी रहती थी। किसान ऑटोमेटिक आक्रोशित हो गया कि ट्राला मत तोड़िए। इसका जवाब 15 दिवस के अंदर, नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर दें, अन्यथा आपके विरुद्ध सक्षम न्यायालय में वाद संचालित किया जाएगा, मानहानि का वाद संचालित किया जाएगा। कुंवर कुलदीप मणि श्रीवास्तव, सिविल कोर्ट गोंडा में वकालत करता हूँ। पूर्व विधायक बैजनाथ दुबे जी का प्रतिनिधि हूँ। क्या कुछ प्रकरण है, आप क्या कहना चाहते हैं? विगत दिनों मैजापुर मिल प्रशासन द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जिसमें एक अंशुल सिंह नाम का एक व्यक्ति, हम नहीं जानते हैं कौन है वो, उनको समाजवादी पार्टी का नेता बताकर एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया। और उसमें बताया गया कि ये मिल के अंदर तोड़फोड़ किए, मारपीट किए और जो है मिल का ताला वगैरह तोड़ दिए उनके इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अंशुल सिंह हमारे पार्टी की कोई नेता नहीं है, न ये कोई सदस्य भी है। मिल प्रशासन द्वारा राजनीतिक द्वेषवश या कुछ कहा जाए, उनके द्वारा ये समाजवादी पार्टी की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से ये अभियोग पंजीकृत कराया गया कि जिससे समाजवादी पार्टी एक बदनाम हो और एक साजिश रची गई। मैं प्रवेश सिंह एडवोकेट, सिविल कोर्ट गोंडा, जिला सचिव समाजवादी पार्टी गोंडा। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या कुछ है? जी, अभी हमारे जूनियर के द्वारा एक नोटिस भेजी गई मिल प्रशासन को, विधिक नोटिस 80 CPC के तहत में। उस नोटिस का कथन इस प्रकार था, और मिल प्रशासन मिल के जो है उप महाप्रबंधक, प्रबंधक एचआर प्रशासन मैजापुर शुगर यूनिट, मुख्य महाप्रबंधक गन्ना शुगर यूनिट मैजापुर को एक विधिक नोटिस भेजी गई। उस नोटिस का तात्पर्य उद्देश्य यह था कि दिनांकित 16/4/26 को मिल प्रशासन के द्वारा अंशुल सिंह के नाम के एक व्यक्ति, जो मैजापुर चीनी मिल में एक घटना घटित हुई थी 2/3/2026 की रात्र समय करीब लगभग 8 बजे। 2/3/26 को घटना घटित होने के बाद में 45 दिवस के बाद में एक FIR 16/4/26 को पंजीकृत कराया गया, और उस FIR में अंशुल सिंह का नाम रखा गया। अंशुल सिंह को एक समाजवादी पार्टी का नेता बताया गया है। आपके विधिक नोटिस में यही उद्देश्य है कि समाजवादी पार्टी में अंशुल सिंह समाजवादी पार्टी में न किसी पद पर हैं, न ही किसी सदस्य हैं, न ही कोई पदाधिकारी हैं, न कोई विधानसभा में है। अब इस FIR के कंसीडर्ड को विचार करें। इस FIR में एक दर्शाया गया है कि अंशुल सिंह रात्र करीब 8 बजे शराब के नशे में धुत होकर चीनी मिल मैजापुर के अंदर घुसे और बालेंद्र सिंह फलाने कई लोगों के साथ मारपीट की, अभद्रता की, मारपीट करने लगे, मिल को बंद कराया। अंशुल सिंह से हमने जब संपर्क किया था, अंशुल सिंह एक्चुअली हमारे ही गांव के बगल के रहने वाले हैं। उनके घर जाकर जब मैंने संपर्क किया तो अंशुल सिंह का परिवार बहुत संभ्रांत परिवार है, और इस संभ्रांत परिवार का उद्देश्य, वो गन्ना उत्पादन बेहतरीन करते हैं, गन्ना सप्लाई भी बेहतरीन करते हैं, और बीज भी अच्छे उन्नत किस्म का बीज भी उत्पादन करते हुए मिल के द्वारा बताए गए कृषकों को विक्रय भी करते हैं।
वो कोई शराब का सेवन नहीं करते हैं, उनका परिवार कभी शराब का सेवन नहीं किया है। लौंग, इलायची, पान मसाला इस प्रकार का कोई भी वो हमारी सीट पर आए, मैं उनका बतौर अधिवक्ता के रूप में कई प्रकार से पैरवी की, जिस संबंध में मैंने बतौर एफिडेविट पुलिस अधीक्षक महोदय गोंडा को दिया, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय गोंडा द्वारा ये आश्वासन दिया गया कि इस मामले की तह तक हम जांच करवाएंगे। अब ये घटना घटित हुई मिल प्रशासन परिसर के अंदर, मिल जो है जहां मिल लगी है उसके अंदर, और यह अंशुल सिंह के द्वारा जो बताया गया मुझे, उन्होंने बताया कि उस समय हमारा ड्राइवर बीमार हो गया था। हमारा गन्ना 6000 कुंटल इस बार 25/2026 में उन्होंने विक्रय मिल पर किया है। हमारा ड्राइवर बीमार हो गया, कतिपय कारण से मैं उसको लेकर गया, और जब मिल पर गया तो मिल पर काफ़ी जाम थी, काफ़ी देर तक मैं रोड पर उपस्थित था। मिल परिसर के अंदर जो वैरायटी चेकिंग होती है वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, टोकन कटता है वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, और जब टोकन कटने के बाद मैं खाड़े में गया, खाड़ा मतलब जो उनका खाड़ा होता है जहाँ ट्रालियाँ खड़ी होती है, सबसे पीछे साइड में जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो अपनी बिस्तर लगाकर, क्योंकि काफ़ी जाम था, काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी गाड़ियाँ थी, इस वजह से हम जो है अपनी बिस्तर को ट्राली के नीचे लगाकर लेट गए। और लेटने के बाद में तब तक गांव के कुछ लोग हमारे आ गए, उनसे अपने हाल हवाल करने लगे, और तब तक हल्ला गुहार की आवाज़ सुनी। और जब मैं मौके पर वहां पर गया, अब हमारा जाने का जो उद्देश्य था, हम कितने बजे वैरायटी को चेक कराए, कितने बजे मिल पर टोकन कटवाए, और कितने बजे मैं वहां पर मिल जहां तौल होता है उसके अंदर गए। वहां पर पहुंचने के बाद आपके द्वारा ये कहा गया है, और ये इतने पेपर मैंने जो है अंशुल सिंह के बतौर अधिवक्ता के रूप में इतने जगह पर मैंने रजिस्टर्ड पैरवी की है। कई जगह पर गन्ना मंत्रालय को किया है, गन्ना मंत्री को किया है, और जो मिल मालकिन है उनको जरिए ईमेल के द्वारा सूचित किया है। और उनके द्वारा ये कथन कहा गया है कि मेरा जो टाइमिंग था वहाँ पर पहुँचने का, उस समय घटना जो भी घटित होना था हो चुका था, क्योंकि वहाँ पर प्रशासन ऑलरेडी पहले से मौजूद थी। ये एफआईआर का जो कंट्राडिक्शन है, इसमें ये दिखाया गया कि वो घुसे, अंशुल सिंह मारे पीटे, जानमाल की धमकी दी, अफरा तफरी कराए। अगर सीसीटीवी की फुटेज में अंशुल सिंह का नाम है तो आप उनको दोषी बना दें। ये पूरी हथकंडा मिल प्रशासन के द्वारा महज एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे लड़के को जो है अपराधी बनाने का उद्देश्य से ये एफआईआर पंजीकृत कराया गया है। जो घटना में वो मौजूद तो थे, लेकिन घटना घटित होने के काफ़ी देर बाद, क्योंकि वहाँ प्रशासन मौजूद था, पहले से मौजूद था। तो हम ज़्यादा संख्या में लोग मौजूद, बहुत 300 की संख्या में। तो अंशुल सिंह को ही क्यों टारगेट किया गया? इसलिए टारगेट किया, उनके परिवार से जब हमारी वार्तालाप हुई, आप 6000 कुंटल उत्पादन मिल पर इस बार का विक्रय आपने किया है। आप बीज, एक क्लास की बीज, उन्नत किस्म के बीजों का उत्पादन भी करते हैं, और मिल के द्वारा काफ़ी जाम स्थिति दयनीय वहाँ पर थी। मिल के द्वारा घटतौली भी की जा रही थी, मिल के द्वारा कई बाहरी गन्ना की खरीदारी की जा रही थी। हमसे ये दबाव कई बार मिल प्रशासन के द्वारा बनाया गया कि आप मिल को जो है ये गन्ना रोक दीजिए, बेचिए मत, ये बीज में बेचिए। और मिल पर हमारे पास ज़्यादा गन्ना था, हम मिल पर बेचने के लिए इसलिए चाहते थे कि पता नहीं कब हमारा गन्ना बिके। तमाम किसानों का शोषण मैजापुर चीनी मिल के द्वारा किया गया है। तमाम किसान पर्ची की समस्याएं, उस समय जब ये जो माह था गन्ना तौल का, जनवरी फरवरी का, बाहरी गन्ना ये खरीदते थे, लेकिन किसान असहाय था, किसान पीड़ित था। किसान अपने दर्द को किससे कहे? ये सत्ता शासन से कहे। सत्ता शासन कहीं कोई सुनवाई नहीं करती थी, और जहाँ किसान आक्रोशित हो गया, ये बाहरी गन्ना खरीद रहे थे, ये ट्राला को तोड़ ले, ट्रालियाँ 3-3 दिन बाहर खड़ी रहती थी। किसान ऑटोमेटिक आक्रोशित हो गया कि ट्राला मत तौलिए। अगर आप सीसीटीवी फुटेज के परिक्षेप में विवेचना कराते हैं, कप्तान साहब से मैंने गुजारिश किया, हाँ, ये अंशुल सिंह को लेकर गए, वहाँ पेश हुए, डीआईजी साहब को पेश हुए, और तमाम जगह मैंने रजिस्ट्री पैरवी की है, ईमेल भी किया है। और इसी कथन को, मेरी उपस्थिति, मेरी टाइमिंग क्या है, आपने एक शराब का नशा, आपने एक आपराधिक, इसमें एफआईआर में ही आपने दिया है कि एक आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। कई मुकदमे का हवाला देते बताया कि कई मुकदमे, जबकि किसी भी जनपद के किसी भी थाने में अंशुल सिंह के नाम से, जबकि उनका अंशुल सिंह नाम ही नहीं है, उनके पिता के नाम से स्पष्ट होता है कि ये वही व्यक्ति हैं। आपने उनका पिता का नाम दे दिया, समाजवादी पार्टी का नेता दे दिया। वो MBA पास आउट है, पिता कैंसर पीड़ित हैं,
वो बाहर पढ़ता था, पढ़ाई करने के बाद सर्विस करता था, और जिसका पिता इकलौता बेटा हो, जिसका पिता कैंसर पीड़ित हो, वो घर पर आकर पिता के दवा इलाज और खेतीबाड़ी में सहयोग करता था। अब आपके द्वारा बीज मिल प्रशासन के द्वारा बीज रोकने के ही मामले को लेकर आपने मुझे 300 की भीड़ में, आप सीसीटीवी कैमरा की फुटेज अगर देखेंगे और मिल प्रशासन के द्वारा अगर उपलब्ध कराया जाता है तो मिल प्रशासन सीसीटीवी कैमरे को सार्वजनिक करें। कौन कौन थे? काफ़ी लोग थे वहाँ, 1-2 अंशुल सिंह नहीं, 8-10 नहीं, कम से कम 300 की भीड़ थी। और इस बात की पुष्टि वहाँ पर पहले से प्रशासन मौजूद ही कह रही है। प्रशासन से हमने संपर्क किया, संबंधित जो भी विवेचक हो उन्होंने भी एडमिटेड किया है। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ अन्याय हुआ है। और जैसा कि अब हमारे जूनियर और प्रतिनिधि आदरणीय श्री वैद्यनाथ दुबे जी के जो विधायक हैं, हमारे उनके प्रतिनिधि के द्वारा ये कथन किया गया है, उनके द्वारा एक नोटिस भेजी गई है और वहाँ पर यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि आप 15 दिवस के अंदर मेरे इस नोटिस का जवाब कि वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं तो किस पद पर हैं, किस विधानसभा में हैं, कौन से सक्रिय सदस्य हैं, आप सक्रिय सदस्य की संख्या तक आप मुझे उल्लेखित करते हुए उसका जवाब 15 दिवस के अंदर, नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर दें, अन्यथा आपके विरुद्ध सक्षम न्यायालय में वाद संचालित किया जाएगा, मानहानि का वाद संचालित किया जाएगा। ये हमारे जो है पूर्व विधायक जी का कथन है, उनके प्रतिनिधि जी का कथन है। और मैं बतौर अधिवक्ता के रूप में ये जितने भी एविडेंस हैं, जितने भी हमने पेपर ये सब तैयार कराए हैं, कई लोगों को दिया है। हमें आप शराब का नशा गुंडा टाइप के व्यक्ति साबित करना चाहते हैं? हम किसान हैं, अच्छे वैरायटी के गन्ना उत्पादन हमारा परिवार करता है, आज आपने मुझे अपराधी बना दिया। आप किसानों को शोषण कर रहे हैं, मिल प्रशासन किसानों की आवाज़ को दाब रहा है। आप हरियाणा चले जाइए, वहाँ एक किसान आवाज़ होने पर अगर किसान के ऊपर तकलीफ होता है, हज़ारों की संख्या में होते हैं। यहाँ किसान नहीं एकाग्र है, यहाँ चापलूसी में लगा है कि कहीं हम अपनी दाल गला लें। तो ऐसी स्थिति में इकलौते बेटे जिसके पिता कैंसर पीड़ित हो, उसको एक मिल प्रशासन के द्वारा अपराधी बनाने पर तत्पर हों, एक FIR पंजीकृत करा दिया गया हो, और उस व्यक्ति का केवल कसूर सिर्फ इतना था, उसके परिवार का सिर्फ इतना था कि वो बाहरी गन्ना न तौले जाने का विरोध करता था। अपना गन्ना का बीज मिल पर न बेचते हुए वो चाहता था कि इसी समय हमारा गन्ना विक्रय हो जाए। 6000 कुंटल माने रखता है, 100 बीघे के लगभग हो गया। तो ऐसी स्थिति में मिल प्रशासन के द्वारा एक बहुत ही घोर अत्याचार हमारे ऊपर किया गया है, अंशुल सिंह के ऊपर किया गया है, जिस संबंध में हम भी लगे हुए हैं, अंशुल सिंह लगे हुए हैं। अगर आवश्यकता पड़ी तो संबंधित अधिकारी और उच्च अधिकारी लखनऊ तक आगे जाना पड़ेगा। तो मैं अपने इस किसान के लिए, अपने इस क्लाइंट के लिए, न्याय के लिए जितनी भी लड़ाई लड़ना होगा, हम पूरी तरह लड़ने के लिए तैयार हैं।